Now the second term is angle of elevation. Now the upcoming two terms are going to be very important for us. तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? देखिए, जैसा कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, एलिवेशन का मतलब ऊपर। तो अब आप एज्यूम करें कि आपका ये लाइन ऑफ साइट है, मतलब आप बिल्कुल नॉर्मल देख रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सो इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट विच लाई अबव, लेट्स से ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यहां पे ऑब्जर्वर है, सो हियर इज ऑब्जर्वर्स आई। यहां अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये आप देख रहे हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर है। तो लाइन ऑफ साइट, आप ऐसे हैं, आपका ऑब्जेक्ट कहीं ऊपर है, तो कितने एंगल से अपनी लाइन ऑफ साइट को आपको उठाना पड़ेगा? सो द एंगल विच दिस लाइन ऑफ साइट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इफ द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ आईज। तो जितने एंगल से हॉरिजॉन्टल के साथ आपका लाइन ऑफ साइट एंगल बनाएगा उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, दैट एंगल इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड टर्म, एंड द थर्ड टर्म इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगेन एज द नेम सजेस्ट, फिर से जैसा कि नाम है यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है आपका वो आपके जो आई का हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे कहीं नीचे है। नाउ इन दिस केस हियर इज द ऑब्जर्वर्स आई, यहाँ पे ऑब्जर्वर की आंख है और ये ऑब्जेक्ट है समवेयर ऑन द ग्राउंड। तो यू कैन एज्यूम योरसेल्फ टू बी स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर and the object is somewhere lying on the ground. Then this is your obviously your line of sight, the line joining the eye with the object, that is your line of sight. Now the angle which this line of sight makes with the horizontal is called your angle of depression. तो ये है आपका बच्चों angle of depression. तो दो टर्म, एंगल ऑफ एलिवेशन जब ऑब्जेक्ट ऊपर है और आपको अपनी लाइन ऑफ साइट को ऊपर उठाना पड़ता है, तो जितना एंगल वो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से बनाएगी दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ऑब्जेक्ट नीचे है और तब आपको लाइन ऑफ साइट को जितना नीचे झुकाना पड़ेगा, देन अगेन मार्क इट, देन अगेन दिस एंगल हैज टू बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ डिप्रेशन हो बच्चों या एंगल ऑफ एलिवेशन हो, बोथ द एंगल्स need to be measured with respect to the horizontal only, ठीक है। तो ये हो गए आपके दो required terms, angle of elevation and angle of depression, ठीक है। Now there are few points, important points which I feel may be helpful for you in solving the questions। तो पहला point तो खैर ये है कि आपके जो angle of elevation हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, बोथ द एंगल विल ऑलवेज बी एक्यूट एंगल। वो कभी भी राइट एंगल भी नहीं होंगे और ना ही वो ऑब्ट्यूस होंगे, दे विल ऑलवेज बी एक्यूट एंगल। तो एक छोटा सा पॉइंट ये हो गया। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे इस चैप्टर का, तो यू विल बी गिवन अ स्टेटमेंट। Now after going through that statement you need to draw a figure, that is going to be the most important aspect of this chapter, drawing an accurate figure after going through the statement। तो आपने statement पढ़ा, अब आपको figure draw करना है, आपने figure draw किया, उस figure में अब आप observe करोगे how many right angle triangles do you have in that figure। Number of right angle triangle will decide two things here। कौन सी दो चीजें? पहली कि आप कितने वेरिएबल्स वहां पे एज्यूम करने वाले हो, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू बी इंट्रोड्यूस विल डिपेंड डायरेक्टली ऑन द नंबर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो मान लीजिए आपके फिगर में 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो आपको 3 वेरिएबल्स एज्यूम करने की आवश्यकता पड़ेगी ना, उससे ज़्यादा के तो मतलब ही नहीं है। उससे कम भी अगर आप मानेंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो अगर जितने राइट एंगल ट्रायंगल हैं उतने वेरिएबल्स एज्यूम कर लीजिए। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विल ऑलवेज लेट यू नो दैट हाउ मेनी टाइम्स you are going to use your trigonometrical ratio to solve that question। तो जितने राइट एंगल ट्रायंगल हैं उतनी बार आपको कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करना पड़ेगा। तो अगर 3 राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो आप मान लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन तीनों में से कोई भी या सारे या कोई 2 आपको यूज करने पड़ेंगे 3 बार, ये हमेशा याद रखिएगा। सो दोज वर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो दैट्स इट।
इतनी ही थ्योरी है इस चैप्टर में बच्चों। कुछ टर्म्स जानने थे वो हम लोग जान गए, कुछ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने थे दैट आई डिस्कस विद यू ऑल। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ।